ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लाइट ऑन करो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस एंड अ रेक्टेंगुलर साइड्स। देखिए एक टैंक है, ये टैंक है, ध्यान से देखो। इस टैंक का बेस रेक्टेंगुलर है, मतलब ये बेस रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब देखो ध्यान से, ये लेंथ x है, मतलब इसकी जो लेंथ हमने लेट कर ली वो x लेट कर ली, विड्थ जो लेट कर ली वो y लेट कर ली। रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल। ओपन एट द टॉप, यहां से खुला हुआ है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट डेप्थ इज 2 मीटर, मतलब हाइट कितनी है 2। वॉल्यूम इज 8। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ वेट इनटू हाइट, और वॉल्यूम 8 दे रखा है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्या पूछ रहा है, इफ द बिल्डिंग टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹40 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। कहता है इस टैंक को बनाना है, बनाने के लिए आप क्या लोगे, टैंक को बनाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे। यू कैन यूज़ प्लास्टिक या टिन, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब समझो आप एक रेक्टेंगुलर बेस का टैंक बनाने जा रहे हो, तो कितना पैसा लगेगा। पैसा लगने से पहले आपको देखना पड़ेगा कितना एरिया का आप खरीद रहे हो, कितना एरिया खरीदना है। सबसे पहले मैं जाऊंगा उसका बेस खरीदने। बेस मतलब कुछ ऐसा, मेरे पास मान लो ये रिमोट है, ये ऐसा मैं एक टिन खरीदने जाऊंगा जिसकी लेंथ होगी और विड्थ होगी। सब इसको मुझे, अगर मुझे इसको खरीदना है, इसके पैसे देने हैं, तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया देखना पड़ेगा ना। तो मेरे को एरिया, इसका एरिया कितना है, x इंटू वाई। तो बेस का एरिया क्या है, बेस एरिया है एक्स वाई। इतना मैंने खरीदा और उसने मुझे बोला है, कहता अगर आप 1 स्क्वायर मीटर खरीदोगे तो 70 रुपये लगेंगे। तो मेरे को बेस की कॉस्ट कितनी पड़ी, कॉस्ट पड़ी मुझे इसकी 70 एक्स वाई। 1 स्क्वायर मीटर का एक्स वाई कॉस्ट है, तो 1 स्क्वायर मीटर का 70 है, तो एक्स वाई मीटर का 70 इंटू एक्स वाई। अब आ जाओ साइड्स खरीदने जा रहा हूँ मैंने नीचे बना लिया। अब मैं यहाँ वाली साइड को लगाऊंगा। अब मैं ये वाली खरीदने गया, मैंने कहा ये कितने की, इसका एरिया मैंने काउंट करना है कितना है। मैंने देखा ये हाइट है और विड्थ है, ये हाइट है और साथ में ये विड्थ है, तो इस वाले एरिया हुआ 2y, क्योंकि हाइट 2 दे रखी है, ये y। इसका मैंने साइड वाला हिस्सा लगाया ना, ऐसे साइड वाला हिस्सा, ये हाइट 2 थी, ये y था। और ऐसा ही मैंने इधर भी लगाया, 2 साइड इधर लगेंगी ना, ऐसा ही मैंने यहाँ पे भी लगाया, तो यहाँ पे भी लग गया आपका ये y और ये 2। तो साइड्स बन गई 4y, 2y ये 2y ये 4y, 2y इधर का 2y इधर का, 2y प्लस 2y 4y। अब आ जाओ फ्रंट। अब फ्रंट पे भी ऐसे लगेगा। अब फ्रंट पे होगा लेंथ और हाइट, है ना, फ्रंट में लेंथ और हाइट, और ऐसा ही इसके पीछे भी लगेगा। और इसकी फ्रंट की लेंथ कितनी हुई x, और ये है 2, तो फ्रंट की हाइट होगी 4x। फ्रंट बैक, टोटल एरिया बन गया मेरे पास 4x प्लस 4y और 4x प्लस वाई। कॉस्ट कहता साइड की जो कॉस्ट है वो आपसे मैं लूंगा 40 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड, तो 40 इंटू 4x प्लस वाई, ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 40x प्लस वाई। मतलब फाइनली जो मेरा कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 70xy प्लस 160x प्लस वाई। इस कॉस्ट को मुझे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। अब इस कॉस्ट को आपने मिनिमाइज करना है ताकि हमें मिनिमम कॉस्ट लगे। हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे y का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो 4/x, y का वैल्यू 4/x। डेरिवेटिव कर दें dc/dx 180 आइए। अब बार बार 1/x का डेरिवेटिव हर क्वेश्चन में आता है, कहीं ना कहीं ये -1/x² होगा। 1/x को पावर में ले जाएंगे, x की पावर -1, तो nxn -1 लग जाएगा। 160 बार x का डेरिवेटिव 1, इसका अगेन 4/x। फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस मस्ट बी इक्वल टू 0।
2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, माइनस से माइनस कैंसिल। बत्ती कुछ गड़बड़ 70 7 4 ज़ा 280 आना था ना यहाँ पे। अच्छा सॉरी हाँ ठीक है एक यहाँ पे ठीक है ये डेरिवेटिव डायरेक्ट ही हो जा सॉरी यहाँ पे 70 यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाना था 4, तो 70 इंटू 4 प्लस 160 यहाँ पे वैल्यू डालते हैं आप 4/x, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा सीधा, प्लस 160 बार x का 1 इसका माइनस 4/x, फिर इक्वल टू 0 कर देंगे। मैक्सिमम मिनिमा आपको पता है 0 किया जाता है, ये 60 0 नहीं हो, 1 इक्वल टू 4/x², x² आ गया प्लस माइनस 2, लेकिन प्लस में लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये वैल्यू या तो मैक्सिमा है या मिनिमा, वो डिपेंड करता है डबल डेरिवेटिव में। तो अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 160 बाहर है, 1 का 0 और इसका हो जाएगा 8/x³। आई होप ये आपको पता लग रहा है मैंने कैसे किया। 1 का 0, 1/x² को पहले ऊपर ले जाएंगे -2, फिर nx n-1, और वो के पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि x तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो ये मैक्सिमा मिनिमाइज हो गया। कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगी, ये आपकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट का वैल्यू x 70 इंटू 4 280 प्लस 160, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2। ये देखो ये कुछ आ रहा है 6, $920 कुछ आ रही है 640, राइट। बस x का वैल्यू डालना, ये नहीं है आपका। नेगेटिव रिजेक्ट कर लिया, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप उसे बता भी सकते हैं।